नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। कल्पना की पुनरुत्पत्ति का अनुभव आनंददायक या फिर डरावना हो सकता है। जीवन में इन अनुभवों का बहुत महत्व होता है, लेकिन कल्पना की पुनरुत्पत्ति का महत्व स्वयं तैयार की गई उपयोगी कल्पना के मुकाबले बहुत कम होता है। स्वयं तैयार की गई कल्पना अनूठी होती है। ऐसी कल्पनाओं में नयापन होता है जो आम आदमी का मन मोह लेता है। अपने सपनों की कल्पना को आकार देने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से परिणाम बहुत आकर्षक होंगे। याद रहे कि आश्चर्यजनक खोजों का आधार सपने ही होते हैं। राइट बंधुओं का आसमान में उड़ने का सपना ही हवाई जहाज के निर्माण का आधार बना था। साहित्यकार, लेखक, कवि, वक्ता आदि सपनों के महत्व को भलीभांति समझते हैं। इनके लिए हर सपना प्रेरणा का नया स्रोत होता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कल्पना मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। सही उद्देश्यों से प्रेरित कल्पना जन कल्याण की नीतियों को जन्म देती है। बाल्यकाल में बच्चे का ताजा दिमाग कल्पना के माध्यम से ही विचार करता है। अतः बच्चों के विचारों की शक्ति को महत्व देना आवश्यक होता है। बच्चों में वास्तविक और अवास्तविक चीज़ों का भेद नहीं होता। बच्चे परी, उड़ने वाला घोड़ा, टॉफियों का शहर जैसे कई विचारों को सत्य मानते हैं, लेकिन शिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति आसानी से वास्तविकता और अवास्तविकता के भेद को समझ जाते हैं। बच्चों के बाधा रहित विचारों का बहाव बिना ईंधन से चलने वाले पानी के जहाज की कल्पना कर सकता है, लेकिन शिक्षित व्यक्ति जहाज बनाने की वैचारिक प्रक्रिया में सभी पहलुओं पर ध्यान देता है और इस प्रक्रिया में मौजूद कठिनाइयों से हतोत्साहित होकर कल्पना को ठंडे बस्ते में डाल देता है। शतरंज का खेल, योद्धाओं की रणनीति, कारखाने में फिजूल खर्ची घटाने का विचार, किसी महान नाटक की निंदा, आर्थिक बाधा से निपटने की युक्ति, उत्तम कविता की रचना और दर्शकों को प्रभावित करने की योजना उचित कल्पना के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। फसल में केवल बीज देखने वाला किसान अन्न का उत्पादन नहीं कर सकता। केवल कल्पना की पुनरुत्पत्ति की योग्यता से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। स्वयं के विचार और कल्पना ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्या है कि सोच के मुकाबले क्या हो सकता है कि विचारधारा ज़्यादा कारगर होती है। जिस प्रकार वक्ता काल्पनिक शक्ति के इस्तेमाल से दर्शकों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इस प्रतिभा के उपयोग की जानकारी कराना आवश्यक है। भाषण तैयार करते वक्त दर्शकों की उपस्थिति की कल्पना कीजिए। हालांकि ऐसे करने में निराशा हावी हो सकती है, लेकिन आत्मविश्वास के माध्यम से निराशा पर काबू पाया जा सकता है। भाषण तैयार करते वक्त दर्शकों की संख्या, मंच की भव्यता, दर्शकों के शैक्षिक स्तर, स्वभाव, भाषण के उपलक्ष्य और बाकी वक्ताओं की उपस्थिति की जानकारी हो तो जाहिर तौर पर भाषण को परिस्थिति के मुताबिक ढाला जा सकता है। भाषण के सभी हिस्सों को तैयार करते वक्त भाषण की संपूर्णता को सदा याद रखें। भाषण के किसी भी हिस्से में मामूली सा भटकाव भाषण के प्रभाव को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा भाषण में प्रस्तुत किए जाने वाले विचारों का क्रम सही एवं सटीक होना चाहिए। भाषण के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली भाषा शैली का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाषा का चयन दर्शकों के मुताबिक होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अति शिक्षित दर्शकों के समक्ष इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का इस्तेमाल छात्रों के बीच नहीं किया जा सकता। याद रहे कि कल्पना शक्ति से भाषण में विविधता आती है। यदि भाषण में ताज़ा उदाहरणों और सुझावों की कमी है
तो भाषण बिना फूल के बगीचे जैसा नीरस हो जाएगा। उदासीन मौसम के बीच जब देहाती इलाकों में वसंत ऋतु की आहट को महसूस किया जाता है, उस वक्त शहरी जीवन में हरियाली की कल्पना तक नहीं की जाती। शहरी व्यक्ति उस वक्त नाश्ते की मेज पर डबल रोटी का स्वाद ले रहा होता है। चार दीवारी के बीच उसे मौसम में बदलाव का एहसास तक नहीं होता। अखबार के पन्ने पलटते वक्त कहीं लिखा दिखता है कि वसंत आने वाला है, लेकिन अफसोस इसका एहसास उसे तब भी नहीं होता। बहुत तीक्ष्ण ज्ञानेंद्रियां ही वसंत ऋतु की आहट महसूस कर सकती हैं। साधारण व्यक्ति को इसका एहसास नहीं होता। इस समस्या के निवारण के लिए एसोसिएट प्रेस ने एक युक्ति तैयार की है। लाल गले वाला एक पक्षी का कुंजन, बेनिंगटन में चिनार के वृक्षों का लहराना, साइरेक्स की मुख्य सड़कों पर घास की उपज, जंगली हंसों का सालाना आवागमन, किसी ऊंचे वृक्ष पर बिजली का गिरना, मौज मस्ती के लिए बाहर से आए लोगों का जमावड़ा, नदियों में जमी बर्फ का चटकना और घास के मैदानों में बैंगनी फूलों को खिलने को वसंत ऋतु आने के आहट के तौर पर जाना जाने लगा है। शहरी लोगों के लिए संकेत वसंत ऋतु के आगमन की पहचान करवाते हैं, जबकि किसानों को इन संकेतों की ज़रूरत नहीं होती। वह तो हवा में बदलाव से ही वसंत के आगमन को भाप लेते हैं। मौसम में बदलाव के यह सभी बाहरी संकेत हैं। असल संकेत तो मन से महसूस किए जाते हैं। कोला और माइक के लिए मैगी खाने की इच्छा ही वसंत का आगमन होती है। किसी लेखक ने कहा है कि आज के दौर में शहरी लोगों के लिए अखबार वसंत ग्रामीण लोगों की जानकारी से पहले ही ले आते हैं। पुराने समय में प्रेम की लालसा का भाव वसंत के आगमन का संकेत हुआ करता था। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।